आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। भले ही हम भारतीय चांद को छू चुके हैं, मंगल ग्रह पर पहुंचकर जीवन की तलाश कर रहे हैं, मगर भारत के गांव के लोग आज भी अपने जीवन के संघर्ष करने के लिए मजबूर है। कहीं मरीजों और कहीं प्रसव वेदना झेल रही महिलाओं को घाट पर लाद कर ले जाना पड़ रहा है, तो कहीं पानी के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। ये कैसी विडंबना है। ये विकसित भारत का दम भर रहे कर्णधारियों को गरीबों की ये बेबसी नजर नहीं आती भी होगी तो उन्हें क्या, उन्हें कुर्सी तो मिल ही गई है, सत्ता सुख फिर से मिल गया है। 5 साल बाद जो भी होगा देखा जाएगा। वादों और जुमलों का झुंझुना थमाकर मना लेंगे लोगों को। लोग तो नासमझ है, हमारे नेताओं की यही सोच है और गरीब जनता की बेचारगी हमारे नसीब में अभाव को पनाह देती है। इस देश में सबसे ज्यादा चले जा रहे हैं तो वो है गांव के भोले भाले गरीब और आदिवासी। मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है, मगर इस दिल में बड़ा छेद हो गया है जो हमारे माननीय को शायद ही नजर आ रहा हो। अब इसकी बाईपास सर्जरी की जरूरत है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए इंडिया टाउन न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। आज हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। बुरहानपुर में एक इलाका है धूलकोट, जहां की बस्तियों में जमाने भर का दर्द और पूरी दुनिया की तकलीफ समाई हुई है। बुरहानपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य धूलकोट क्षेत्र की फालियों यानी बस्तियों में ना सड़कें हैं ना पेयजल के साधन। सड़क है भी तो उनकी हालत बड़ी खराब है। इन सड़कों पर साइकिल बाइक चला पाना मुमकिन नहीं। ऐसे में प्रसव वेदना झेल रही महिलाओं, दुर्घटनाओं के घायलों और मरीजों को खाट, बैलगाड़ी आदि पर रखकर लंबी दूरी तय कर मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ता है। इसके बाद ही उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जाता है। ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार मौन बैठे हैं। खराब हो गया, पूरा खत्म हो गया। रोड अभी 15 किलोमीटर दूर है। 4 केस हो गया, हमें खाटे पर ला के आता, कोई सुनवाई नहीं करता। पूरा रोड खराब हो गया हमारा। क्या नाम आपका? खाटिया पर लेके आ रहा। बरसात के मौसम में आदिवासी फालियों तक पहुंच मार्ग के नाम पर बनाई गई मिट्टी की कच्ची सड़क की हालत इस कदर खराब हो चली है कि इन बस्तियों तक एम्बुलेंस या अन्य 3 पहिया या 4 पहिया वाहन तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में अगर फलिया की किसी महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए या कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाए या कोई व्यक्ति दुर्घटना से घायल हो जाए तो ऐसे पीड़ितों को खाट या बैलगाड़ी पर डालकर कई किलोमीटर दूर स्थित मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ता है। एम्बुलेंस मुख्य मार्ग तक ही आ पाती है। ऐसा ही मामला धूलकोट के माफिया फालिया से सामने आया है, जहां बीते शुक्रवार को एक व्यक्ति खराब मार्ग पर वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया। उसे गंभीर चोट आई। घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस को फोन किया गया। एम्बुलेंस तो समय पर मुख्य मार्ग तक पहुंच गई, लेकिन आगे सड़क मार्ग खराब होने की वजह से एम्बुलेंस फलिया तक नहीं जा सकी। ऐसे में घायल व्यक्ति को परिजन खाट पर लेटाकर 1 किलोमीटर तक मुख्य सड़क तक लेकर गए। फिर एम्बुलेंस वाहन से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। धूलकोट के माफिया फालिया में पूर्व में इस प्रकार के कई मामले सामने आ चुके हैं। गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, मेन रोड पे खड़े रहना पड़ता है। बहुत सी जगह हैं ऐसे रोड ख़राब हैं जहाँ पे, लेकिन टाइम पे गाड़ी तो पहुंच जाती है, लेकिन पेशेंट के पास जहाँ जाना रहता है पेशेंट के पास वहाँ रास्ते ख़राब हैं, तो क्या कर सकते हैं। टाइम पे गाड़ी भी पहुंच जाती है, लेकिन रास्ता ख़राब होने की वजह से पेशेंट को उतनी दूर से लाना पड़ता है। तो ये पेशेंट को कैसे लाते हैं लोग? फिर इन लोग अपने अपने साधन से, या फिर मान लो बैलगाड़ी से, या मान लो अपने पर्सनल साधन से, मोटरसाइकिल से ऐसा लाते हैं। माफी फालिया करीब 50 परिवारों की बस्ती है। यहाँ के ज्यादातर निवासी आदिवासी समुदाय के हैं। माफी फालिया के ग्रामीण बताते हैं कि बरसात के मौसम में ग्रामीणों को बड़ी मुसीबत भरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। पहुंच मार्ग में पूरी तरह कीचड़ भर जाते हैं, तब फिर इस मार्ग पर पैदल चलना भी दुभर हो जाता है। पूरे बरसात के मौसम में ग्रामीणों को फलिया में ही कैद होकर रहना पड़ता है। राशन पानी के लाले पड़ जाते हैं।
बिजली का कोई ठिकाना नहीं रहता। दिया डिबरिया लालटेन जलाकर रात गुजारनी पड़ती है। ये हादसा होता है, पेड़ टूटता है, किसी का बारिश में कोई भी मुर्दा हो जाते है, उसके खाट पे ले जाना पड़ता है। यहाँ से पंचायत द्वारा से कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ से यहाँ पर कितने मकान होंगे? यहाँ से कम 40-50 मकान है आगे। हर साल यहाँ हादसा होता है, रोड के वजह से। रोड खराब है। माफी फलिया के ग्रामीण अपने नुमाइंदों को हर बार माफ करते आए हैं, मगर अब उनके सब्र का बांध टूटने लगा है। अगर ऐसा ही हुआ तो नुमाइंदों को वोट के लाले पड़ जाएंगे, उनका झूठा वादा धरा रह जाएगा, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। इसलिए उन्हें अब थोड़ी संवेदनशीलता के साथ ग्रामीणों का दर्द दूर करने के लिए पहल करनी होगी। इंडिया टाउन न्यूज अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए माफी फलिया के ग्रामीणों की तकलीफ को शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा रहा है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन के जिम्मेदार अफसर और जनप्रतिनिधि अपना फर्ज किस हद तक निभाते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बुरहानपुर से सोनू सोहले के साथ इंद्रचंद जैन की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।